जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, भारत का भूगोल हम पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में हम नदियों वाला टॉपिक कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो नदी है, प्रायद्वीप भारत की काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है कावेरी। दोस्तों, ये कावेरी का मैप मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। अर्थात कावेरी यहाँ कर्नाटक ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर ऐसे आते हुए थोड़ा सा हिस्सा केरल में बहती है, लगभग 3 से 4%। ये मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। दोस्तों, इसको भी दक्षिण की गंगा कहते हैं। आइए आज जानेंगे ये कहाँ से निकलती है और कहाँ अपना जल गिराती है। इस सभी बातों को आज हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कावेरी नदी की। तो देखते हैं कावेरी नदी वास्तव में निकलती कहाँ से है और अपना जल कहाँ गिराती है। मैंने लिखा हुआ है कर्नाटक और लगभग 3% हिस्सा केरल का भी इसमें आता है। यानी कावेरी बेसिन में यह कर्नाटक से निकलकर चलते हुए तमिलनाडु में कई मुख्य विभिन्न धाराओं में बट जाती है। हालांकि मैंने इसको एक मैप के द्वारा समझाया हुआ है। चलिए उस मैप को देखते हैं। दोस्तों, ये रहा मैप। दोस्तों, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी यहाँ से निकलती है और ऐसे चलते हुए अपना तमिलनाडु में जल गिरा देती है। आज हम जानेंगे वास्तव में इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। इन सभी बातों को आज जानने का हम एक प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है ये वीडियो अगर आपने अंत तक देख लिया तो कावेरी नदी से संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में उठते हैं वे सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर बहती है। यानी पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर ये बहती है। ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है कर्नाटक में, वहां से इसका उद्गम होता है। ये जो यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है कर्नाटक में, वहां पर से निकलकर चलती है। और मैं बार बार बताता हूँ, जैसे ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगी, ये इसका बाईं तरफ हुआ, ये इसका दाईं तरफ हुआ, यानी दाहिने तरफ से मिलने वाली और बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसे ये अब ब्रह्मगिरी से निकलती है तो सबसे पहले इसकी सहायक नदी है दोस्तों लक्ष्मण तीर्थ नदी। यानी दाईं ओर से मिलने वाली इसकी पहली नदी है लक्ष्मण तीर्थ नदी। दूसरे नंबर पर है कबानी नदी और तीसरे नंबर पर है सुवर्णावती नदी। चौथे नंबर पर नोयल नदी। पांचवें पर अमरावती नदी। यानी दाहिने तरफ से, यानी दाहिनी तरफ से या दाहिनी तरफ से इसमें मिलने वाली जो नदी है दोस्तों, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी नदी, सुवर्णावती नदी, नोयल नदी और अमरावती नदी, ये इसमें दाईं तरफ से मिलती है। बात करते हैं बाईं तरफ से। हरंगी नदी, हेमावती, शिमसा नदी, अर्कावती नदी, चौबराई नदी, तिरुमनीथारू नदी, कोल्लीडम नदी, ये इसमें बाईं ओर से मिलती हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर 5 नदी इसमें दाईं तरफ से मिल गई। हालांकि मैंने सभी नहीं लिए हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण और जो पूछी जाती हैं एग्जाम में वही मैंने लिए हैं। हरंगी, हेमावती, शिमसा, अर्कावती, चौबराई, थिरुमनीथुमथारू नदी और एक कोल्लीडम नदी, ये इसमें बाईं ओर से मिलती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि इसकी दाईं तरफ से कौन सी नदी मिलती है। 4 नदी दे देगा, पूछ लेगा कौन सी दाईं तट से मिलती है, कौन सी बाईं तट से मिलती है। इस पर बांध पूछता है, वो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस पर एक कृष्णा सागर ये एक बांध है जो पूछा जाता है। इसी में एक झरना जिसका नाम यहाँ पर है शिव नारायण झरना और यहीं पर है एक बाराचुक्की झरना। हालांकि इन दोनों के बीच एक श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भी है, वो पूछा जाता है। उसके बाद इस पर एक मैटूर बांध है, एग्जाम में बार बार आता है, पूछा जाता है कि मैटूर बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। श्रीरंगपट्टनम किस नदी पर बसा हुआ है? कावेरी नदी पर बसा हुआ है। तो इस पर मुख्यतः 3 बांध, सॉरी एक बांध आपको याद रखना है, एक क्या 2 याद रखना है आपको, मैटूर बांध और एक कृष्ण सागर राजबांध। दूसरा शिवनाथ समुद्र झरना और बाराचुक्की झरना, ये दोनों याद रखने हैं। और इन्हीं झरनों के बीच एक मंदिर है जिसका नाम है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। तो मैं फिर बता देता हूं एक संक्षेप में। दाएं तरफ से जो नदी मिलेगी लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, सुवर्णावती, नोयल और अमरावती।
बात करते हैं बाईं ओर से हरंगी, हेमावती, शिमसा, अर्कावती, चौबराई नदी और थिरुमन्नीमुथारू नदी और एक है कोल्लिडम नदी। बात करूं बांध की, कृष्णा सागर राजबांध और दोस्तों मैटूर बांध ये इस पर है। दूसरे झरने शिवनाथ समुद्र झरना और एक बाराचौकी झरना, और इन्हीं दोनों झरनों के बीच है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। हालांकि एक झरना और देखने को मिलता है जिसका नाम ये यहाँ पर लिखा हुआ है होनेंगकल झरना, ये भी इस पर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ब्रह्मगिरी से निकलकर मुख्यतः 2 राज्यों से होकर बहती है, हालांकि केरल में भी थोड़ा सा हिस्सा अपना देती है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु की मुख्यतः नदी मानी जाती है जिसका नाम कावेरी है। दोस्तों आइए इसके बारे में जान लेते हैं और इसकी डिटेल जान लेते हैं थोड़ी सी। दोस्तों कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पश्चिमी घाट से अंतर्गत निकलने वाली कावेरी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए तमिलनाडु में कावेरी पत्तनम के निकट, ये मैंने बता दिया, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यद्यपि यह नदी 2 ही राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है, लेकिन इसका अपवाह क्षेत्र 3 राज्यों केरल, देखो मैंने बताया था 3%, कर्नाटक 41% और तमिलनाडु 56% में फैला है। लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, काबिनी, अमरावती, हेमवती, हेरंगी, शिमसा और अर्कावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनमें से भवानी तमिलनाडु की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इन नदी के मार्ग में शिव समुद्र कर्नाटक और होगेनकल तमिलनाडु नामक 2 जलप्रपात हैं। यह नदी श्रीरंगपट्टनम तथा शिव समुद्रम कर्नाटक नामक 2 नदी द्वीपों का निर्माण भी करती है। द्वीपीय शहर शिव समुद्रम कर्नाटक नदी को 2 भागों में बांट देता है। दक्षिण भारत की नदियों में कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है, क्योंकि इसके उद्गम स्रोत अर्थात कर्नाटक स्थिति ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र पश्चिमी घाट में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जबकि तमिलनाडु स्थित निचले जलग्रहण क्षेत्र कोरोमंडल तट में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। यानी इसे हमेशा से प्रवाही नदी माना जाता है, यानी हमेशा सदाबहार नदी बोलते हैं इसे। पठारी भारत की अन्य नदियों की तुलना में कावेरी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव कम होता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कावेरी नदी तंजावुर के निकट समकोणिक डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों इस नदी में सिर्फ इतना ही मैंने निकाला हुआ है आपके लिए, और मुझे उम्मीद है इससे बाहर कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि दाईं तरफ से मिलने वाली बाईं तरफ से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां कहाँ से निकलती है, कहाँ जल गिराती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से इस पर बांध बने हुए हैं, कौन कौन से इस पर झरने हैं, या कौन कौन से इस पर शहर बसे हुए हैं, यही एग्जाम में नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, प्रतिदिन क्लास देखते रहिए। ये कावेरी नदी 2 से 3 नदियां और रह रही हैं, उसके करा के मैं फिर अगला टॉपिक भूगोल में कराऊंगा। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।